हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम आप लोगों को पार्ट 4 कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो लाए हुए हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। पार्ट 4 का ये वीडियो है। और अगर आप पार्ट 3, 2 और 1 या सभी नहीं देखे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखे होंगे, तो जाकर देखिए। हम बनाए हुए हैं उस वीडियो को और इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यह सबसे लास्ट वीडियो और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट वीडियो में ही हम कवर करते हैं। जो भी छोटा बड़ा क्वेश्चन होता है सभी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और समझने का प्रयास कीजिए। 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपये है। राशि कितने रुपए है, ये ज्ञात करना है। मतलब अंतर देखिए दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपये दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन लगाने में बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। देखिए क्या है, इसमें एक सूत्र का प्रयोग होगा, उस सूत्र को बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहले लिखिए रेट कितना दिया है, दर आपका दिया है ऐसा कि 10%, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष। 3 वर्ष तक का काफ़ी पूछता है आपके पेपर में। अब देखिए डिफरेंस कितना है, 93 रुपये। इतना तो क्लियर होगा। राशि पी का मान ज्ञात करना है। पी बराबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए पी का मान ज्ञात करना है। एक सूत्र याद रखिए आप डिफरेंस का, डी बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर डी बराबर सूत्र देखिए, पी आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर। इस सूत्र को आप याद रखेंगे। ये तो 2 वर्ष के लिए था, इस सूत्र को 2 वर्ष के लिए याद करना था और इसमें गुणे कर देंगे 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का पूछा है ना, यहाँ पर कर देंगे 300 प्लस आर बटे में 100, इतना और बढ़ा देंगे। देखिए इस सूत्र को याद रखिए, 3 वर्ष तक का आप आसानी से निकाल देंगे। प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल को निकालना है। देखिए इसी पर रख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा। देखिए पी का मान निकालना है, डी का मान दिया है आपके पास 93 रुपये, तो 93 बराबर हो गया पी। आर का मान आपके पास दिया हुआ है 10%, मतलब 10 का स्क्वायर बटे में कितना हो गया, 100 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद गुणे क्या हो जाएगा, 300 प्लस आर का मान देखिए कितना है, 10 है, यहाँ पर 10 हो जाएगा बटे में 100। इतना करने के बाद अब इसको यहाँ पर हल कर लीजिए। 93 बराबर क्या हो जाएगा, पी गुणे 10 का स्क्वायर 100 हो गया बटे में 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए गुणे क्या है, 300 प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा 310 बटे में हो जाएगा 100। समझ रहे होंगे, इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए काटिए, काटेंगे कैसे, इससे इसको काट दीजिए, इसको इससे, ये कट गया। अब देखिए इसको इससे काट सकते हैं, कट गया इतना ना। अब देखिए इसको हल करना है, यहाँ पर इसको देख लीजिए क्या है, 93 बराबर, अब क्या बचा, यहाँ पर देखिए पी का गुणा 31 में करेंगे तो 31 पी हो जाएगा बटे में 100 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक, इतना हो गया। इतना तो क्लियर होगा, आप ये सब करना जानते होंगे। अब देखिए ऐसे जब रहता है तो तिर्यक गुणा ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे गुणा आपका किया जाता है, ये तो पता होगा। अब देखिए 31 से कम 31 पी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इतने का गुणा इतने में करना है, मतलब क्या हो जाएगा, 93 गुणे 1000, ठीक। अब देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से है 93 गुणे 1000 बटे में ये हो जाएगा 31। अब इसको काट लीजिए, देखिए आ गया आंसर। पी का मान 31 से कम 31 यानी 93 हो गया, 3 बार में चला गया। अब 1000 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बराबर 3000 रुपये। तो यही इसका 3 वर्ष का क्या निकलेगा, यही आपका आंसर है, यही आपका निकलेगा। देखिए कितना आसान तरीके से इस सवाल को हल किया है। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जल्दी से हल नंबर 2। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2500 रुपये पर प्रति वर्ष 40% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है 2500 रुपये पर 40% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। 1 वर्ष वाली धनराशि की गणना कीजिए। अब हल करना है, मतलब यदि ब्याज छमाही प्रभावित होता है तो आप समझ रहे होंगे, छमाही पर कह रहा है 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2500 रुपये दिया जा रहा है। तो देखिए क्या निकालना है, यहाँ पर प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है
और मिश्रधन पूछ रहा है, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। देखिए किस प्रकार से हल होगा ये क्वेश्चन, दो तरीके से इसको हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सूत्र विधि से, जो कि हमेशा हल होता है। देखिए क्या है सूत्र, समझ गए होंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका प्रिंसिपल P बराबर 2500 रुपये दिया है, ठीक है, 2500 रुपये प्रिंसिपल दिया है, 40% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। छमाही, यहाँ पर देखिए छमाही लिखा हुआ है कि छमाही पर दिया जा रहा है। छमाही में छमाही दिया है, मतलब एक वर्ष में कितने छमाही हो जाएगा ये बताइए। तो एक वर्ष में छमाही हो जाएगा दो छमाही हो जाएगा। कैसे, देखिए छमाही मतलब होता है 6 महीने का एक छमाही होता है, तो एक वर्ष है मतलब कि 2 छमाही हुआ। मतलब यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा 2 छमाही। छमाही पर प्रभावित कर रहे हैं, 2 छमाही हो गया एक वर्ष में, मतलब टाइम आपका 2 छमाही हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर प्रति वर्ष एक वर्ष का 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जा रहा है, ये लिखा हुआ है। एक वर्ष पर 40% दिया है, छमाही बता रहा है, छमाही पर करना है इसको। तो ये तो एक वर्ष में कितने छमाही, 2 छमाही होता है, मतलब इसमें 2 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका निकलेगा R बराबर 20%। तो इतना क्लियर होगा, आप समझ गए होंगे। इस किस प्रकार से प्रति वर्ष 40% दिया है, तो हमें छमाही पर देखना है। आप छमाही पर 20% हो जाएगा, आप इतना समझ गए होंगे। अब इसमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए निकालना है अमाउंट बराबर क्वेश्चन मार्क, इसी को बताना है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक वर्ष में कितने छमाही, 2 छमाही, तो यहाँ पर T बराबर 2 छमाही हो गया, छमाही पर इसको निकालना है। और देखिए एक वर्ष में 40% दिया है, तो छमाही पर इससे तब 2 छमाही बराबर 40%, 2 छमाही बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 20%। इसमें भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 20%। इतना आपको क्लियर होगा। ऐसे ही 3 छमाही 4 छमाही का भी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर छमाही प्रभावित है, 6 महीने का दिया हुआ है, तो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर 6 महीने भी लिखा रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, हल हो जाता। यहाँ पर अब देखिए इतना तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए अमाउंट का सूत्र लगा दीजिए, जो सूत्र है ए बराबर, इसे 2 तरीके से हल करेंगे हम। ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए बराबर होता है P फिर 1 प्लस R बटे में 100, उसके बाद होता है T। इस सूत्र को आप जानते होंगे, बहुत फेमस सूत्र हो गया इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर निकालना है, P का मान कितना है 2500 रुपये, 2500 रुपये हो गया। फिर 1 प्लस R बटे 100 लिखा है, मतलब 1 हो गया। R का मान देखिए यहाँ पर 20% दिया है, यहाँ पर 20 रखेंगे, 20 बटे में कितना हो गया 100। फिर T का मान, T 2 छमाही, देखिए छमाही पर निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे हल, तो 2500 है तो 2500 हो जाएगा। अब इसका 1 प्लस R, यहाँ पर देखिए 100 एक कम 100 और 20 जोड़ देंगे 120 हो गया। ये आप हल करना जानते होंगे, भिन्न का जोड़ है, हल कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर 120 बटे 100 आया, लेकिन यह तो अभी एक बार का हुआ ना, तो यहाँ पर 2 है, स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख लेंगे इसी प्रकार से। इतना तो आप करना जानते होंगे। इतना आप सबको समझ में आ गया। अब इसको काटिए, काटने तो आता होगा, ऐसे काटिए इसको, फिर इसको काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं। देखिए सभी कट गया ना। अब 25 गुणे 12 गुणे 12 है, तो देखिए 25 लिखिए, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 गुणे 12 मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 144, 12 पर हम 144। अब इसको हल कर दीजिए, 25 चौके 100 हो गया, 100 के 0 लिख दिए आप। 25 चौके 100 में 10 जोड़ेंगे 110 के, फिर 0 होगा 10। तो अब देखिए 25 में यहाँ पर 11 जोड़ना पड़ेगा ना, 36 हो जाएगा। अभी का सही है 3600 रुपये, इसका राइट आंसर आएगा। देखिए एक तो तरीका ए है निकालने के लिए, एक तरीका है 3600 रुपये आया। अब देखिए दूसरा तरीका किस प्रकार से है, ये मेथड नंबर 1 है। अब देखिए मेथड नंबर 2 आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पर मेथड 2 में किस प्रकार से करेंगे, प्रिंसिपल आप जानते हैं कोई भी होता है, आप मानेंगे तो हमेशा वह 1 भी रुपये रहेगा तो 100 के बराबर ही रहेगा, 100% रहेगा। यहाँ परसेंट से हम लोग निकालते हैं ना। यहाँ पर देखिए 100% आपका कोई भी रुपया 100% हुआ, और यहाँ पर देखिए 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर 20%। तो जब भी लिखेंगे तो बढ़ा कर लिखेंगे, क्योंकि 20% ब्याज बढ़ जा रहा है। 100 में 120, यहाँ पर आराम से 120 आप लिख दीजिए। इतना करने के बाद ये स्टेप करेंगे, ठीक, इतना हो गया। अब इसको देखिए, अब इसको छोटा कर लीजिए, माने तो इसको ऐसे काट लीजिए, फिर और कटेगा कि नहीं, 2 5 6 10 हुआ, 2 6 12, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, 2 छमाही है, इसको आप 2 बार लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 2 छमाही दिया है, इसको एक बार ऐसे और लिखेंगे। ये फर्स्ट छमाही हो गया, ये आपका सेकेंड छमाही हो गया। इतना तो आपको ज्ञात होगा, पिछली वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। ये सेकेंड छमाही हो गया।
अब देखिए इसको गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो गया, 6 कितना हुआ 36। मानने के हिसाब से तो इतना आया, लेकिन मानने के हिसाब से इतना है 25 और 36। यहाँ पर देखिए 25 और 36 आया मानने के हिसाब से, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, समझिए। और दिया कितना है, 2500 रुपये है। यहाँ पर क्या है, 2500 रुपये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है। और अब देखिए ऐसे अमाउंट अब निकालना है। यहाँ पर देखिए इसमें कितना है, कितने की गुना है, 25 का 2500 कितने गुना है, 100 गुना, ऐसे ही देखने में लग रहा है 2500 हो गया। तो आप देखिए 36 का कितने गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना, तो इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 3600 रुपये। देखिए कितने आसान तरीके से, इतना करने के बाद इसको कर देंगे, आंसर निकल गया। तो आपको जो स्टेप बढ़िया लगता होगा, हमें तो सबसे बेटर लगता है कि बिना सूत्र का आप हल कर दीजिए। पेपर में उतना भी टाइम नहीं रहता कि आप सूत्र लगा के उसको काटेंगे पीटेंगे, तो आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इतना आपको वीडियो देखने से अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 1000 रुपये निवेश किए जाते हैं, क्या है, यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपये लिखा हुआ है, 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं, तब 18 माह बाद वह राशि होगी। 18 माह बाद वह कितनी राशि हो जाएगी, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर हर नंबर तीसरा क्वेश्चन है, यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर, पहले इसको लिख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया है। समझ रहे हैं, यहाँ पर छमाही लिखा हुआ है, छमाही, तो यहाँ पर छमाही लिखा हुआ है, तो छमाही में एक वर्ष में कितने छमाही होता है, तो आप बताएंगे 2 छमाही, क्योंकि 6 महीने पर 1 छमाही होता है, तो एक वर्ष में 2 छमाही। यहाँ पर एक वर्ष में 12 महीना होता है, यहाँ पर कितना महीना लिखा है, 18 माह लिखा है, मतलब 18 महीने। 18 महीने में कितने छमाही, तो 3 छमाही हो जाएगा। एक वर्ष में 2 छमाही हुआ तो 6 महीने और है, उसमें 12 6 18 होता है, तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, टी बराबर आपका टाइम कितना हो गया, 3 छमाही। इतना तो क्लियर होगा आपको। अब देखिए इसके बाद क्या है, 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपये, मतलब प्रिंसिपल आपको दे दिया कितने निवेश किया है, 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं। प्रिंसिपल आपको पता है कितना है, टी बराबर 10,000 रुपये, 10,000 रुपये 20% वार्षिक दर से, यहाँ पर 20% वार्षिक दर से दिया हुआ है, छमाही पर निकालना है, तो यहाँ पर वार्षिक लिखा है, मतलब एक वर्ष में 20%, तो एक वर्ष में कितने छमाही होंगे, 2 छमाही, तो इसमें 2 से आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर 2 से जब यहाँ पर भाग देंगे तो आर निकल के आएगा 10%, क्योंकि 20/2 हो जाएगा, 10% हो जाएगा ये। इतना तो आपको क्लियर होगा। निकाला क्या है, बाद में वह राशि होगी, मतलब कि इतने निवेश किया तो उसके बाद 18 माह बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन निकालना है। ठीक, तो बहुत ही आसान सूत्र है, सूत्र के हिसाब से इसको निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र क्या है आपके पास, कि यहाँ पर आप सूत्र लिखिए, ए बराबर क्या होता है बताइए, यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा P1 + R/100, यहाँ पर टी हो जाएगा। ये सूत्र तो आप बहुत बार जान चुके हैं। यहाँ पर देखिए 10,000 दिया है, P बराबर 10,000 हो गया, 1 + R, R का मान देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए 10 है, 10/100, टी 3 हो जाएगा। समझ गए होंगे कैसे होगा 3। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसको हल कीजिए, इसको इतना हो गया 10,000, फिर यहाँ पर क्या है, 100 एकम 100 10, 110 हुआ, तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा 110/100, ऐसे ही 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर इसके 3 है, तो यहाँ पर 110/100, फिर यहाँ पर करेंगे 110/100। इतना तो आपको क्लियर हुआ। अब इसको काटने तो आप जानते हो, काटिए इसको, देखिए हल कैसे होगा, इसको इससे काटिए, इसको इससे काटिए, इसको इससे काट दीजिए, इतना काट दिए। अब फिर 3 ठो बचा हुआ है नीचे 0, तो इसको इससे काट के यहाँ से 3 ठो ऐसे काट दीजिए, इतना हो गया। इतना तो आप कर लेंगे। अब देखिए 11 का क्यूब है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 10 × 11 का क्यूब है, समझे, इतना है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब कितना होता है आप जानते होंगे शायद, होता है, देख लीजिए 11 ग्राम कितना होता है, 121 होता है, 11 ग्राम 121 होता है, इसमें 11 गुणा करके देख लीजिए। देखिए 1 एकम 1 हो गया, 2 एकम 2, 11 एकम 11 हो गया, 11 दूना 22, 22 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 11 एकम 11, 11 एकम कितना हुआ, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, समझ गए। 1 3 3 1 आया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 3 1 फिर 10 है, तो मतलब यही आपका अमाउंट निकल के आ गया। अमाउंट बराबर कितना कितना हो जाएगा, 1300।
13,310 रुपये अमाउंट निकल के आ गया। देखिए इस प्रकार से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तिमाही छमाही वाले क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं, तो ये आप जान गए किस प्रकार से सॉल्व होगा, आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, या तो हम जो एक और मेथड होता है उस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, इसको किस प्रकार से कर सकते हैं देखिए बता रहे हैं। इसको पहले हम, आपके पास 10,000 रुपये दिया है, उससे लेना देना नहीं, यहाँ पर कितना 100% कोई भी धन आपका 100% हुआ, जिस प्रकार से हल किए थे उस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि यहाँ पर जब हम लोग क्या निकाले थे, आज 10% निकाले थे, छमाही पर है ना, मतलब 10% हो गया, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर वो जुड़ जाएगा, 10% क्या होगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, मतलब कि 110 हो गया। अब इसको काट लीजिए, इसको इससे काटेंगे, और 10 रुपये था तो 11 रुपये हो गया, इतना समझिए। पी और ए है, ए का मान निकालना है हम लोग को। अब देखिए छमाही 18 माह बाद कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर टी का मान 3 छमाही निकाले थे आप देखे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और ए 11 हो गया है, इसका क्यूब कर दीजिए, 3 मतलब 3 बार हो जाएगा। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका क्यूब किए तो आपका कितना आया, इसका किए तो आपका आया 2 2 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा ना, 10 का क्यूब कितना होगा 1000 हुआ, 1000। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी निकाले थे हम लोग 1 3 3 1, इतना होगा ना। अब देखिए इतना तो हम लोग को निकालने के हिसाब से आया, इस प्रकार से हल करने से, लेकिन दिया कितना है, दिया है 10,000, यहाँ पर क्या दिया 10,000। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। और यहाँ का आप मान बताना है कितने गुना है, गुणे 10 गुना है, या एक कितना गुना है 10 गुना, तो इसके 10 हो जाएंगे, 1 3 3 1 0। देखिए आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपको दोनों मेथड हम बता दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा ही हम आपको जितने तरीका हो सकता है बन सकता है उतने तरीके से हम आपको बता देंगे। और भी तरीके हैं जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट वाले पार्ट में कवर किए हुए हैं, यहाँ पर सभी नहीं कवर कर सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा, ये भी बहुत आसान है, इसको पढ़िए क्वेश्चन। यदि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर अभिषेक एक योजना में 1600 रुपये निवेश किया, वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा। समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, यदि तिमाही पर पूछ रहा है, छमाही पर ये था, ये तिमाही पर है, मतलब 3 महीने। अब आएगा क्वेश्चन कि एक वर्ष में कितने तिमाही, तो 4 तिमाही होगा, क्योंकि 3 चौके कितना होता है 12। तो समझ गए होंगे आप, यदि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर अभिषेक एक योजना 1600 रुपये निवेश किया, वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा, यदि वह मुझे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। देखिए इसमें पहले लिखिए आपकी क्या क्या दिया हुआ है, तिमाही पर कह रहा है, यहाँ पर एक योजना में 1600 रुपये निवेश किया, मतलब कि पी का मान कितना दिया है 1600 रुपये, पी का मान 1600 रुपये हो गया। वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा, वह मुझे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है। यहाँ पर 9 महीने दिया है, तो इसमें कितने तिमाही हो जाएंगे, 9 महीने में कितने तिमाही, तो 9 महीने में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 तिमाही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 तिमाही, कैसे 3 का 9 में भाग दे दीजिए, 3 तरीके 9 होगा, 3 तिमाही हो जाएगा। 3 महीने पर एक होता है ना तिमाही, समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर मतलब कि 3 तिमाही, मतलब टी बराबर क्या निकल गया है 3 तिमाही, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, सो पी का मान हो गया, अब 20% दिया है। अब इसमें यहाँ प्रतिवर्ष एक वर्ष में 20% हुआ, तिमाही के हिसाब से देखना है, इसमें एक वर्ष में 20% हुआ, तो तिमाही के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कई लोग क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, लेकिन गलत है। एक वर्ष में कितने तिमाही होता है पहले ये सोचिए, तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, जैसे कि आपको हम अभी बताएं, एक वर्ष में 12 महीना, 3 महीने पर एक तिमाही होता है, 3 चौके कितना होता है 12 होता है, मतलब 4 तिमाही होता है। इसमें 4 तिमाही से भाग देंगे आप, 4 5 कितना होता है 20, मतलब आर बराबर क्या होगा 5%, आपका क्लियर होता होगा 5%। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में देते हैं आपको, लेकिन इसको बता दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे। इतना क्लियर है, निकालना क्या है अमाउंट निकालना है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको हम दोनों प्रकार से बता देंगे किस प्रकार से निकालना है। देखिए यहाँ पर अब इसको भी हल कर लीजिए, हल किस प्रकार से होगा, अब सूत्र मेथड अपनाइए। देखिए अब हम सूत्र लिखेंगे नहीं, बिना सूत्र का देखिए किस प्रकार से हल होगा। 1600 लिखिए, बड़ा गुणे हो जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 है, मतलब कि 5 है, 100 एक कम 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105, 100% है ना, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा 100। अब देखिए 3 तिमाही मतलब 3 बार लिखना है इसको, कितना बार 3 बार, 105 बटे में 100, ए बराबर निकालना है, फिर 105 बटे में 100,
इतना तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए इसको काटिए, कैसे कटेगा है। इसको मान लीजिए हम इससे काट लेते हैं, इससे काट लेते हैं। अब भी कटेगा ये, देखिए अब तो नहीं कट रहा है। अब देखिए इसको शायद हम लोग काट सकते हैं, कैसे कटेगा। इसको काटेंगे तो 5 से काटिए, 20 5 दूना 10 इतना हो गया। ये इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 10। इसको भी ऐसे कर दीजिए 20 और ये हो गया 21, समझ रहे हैं। और यहाँ पर 105 ही रहने दीजिए, जब कट ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको ए बराबर देखिए आपका निकल के आ गया 16, फिर यहाँ पर गुड़े 105। इसको आप हल कर लेंगे, यहाँ पर 21 से कितना 441। इसको जब हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब देखिए इस प्रकार से निकलेगा, अमाउंट आपका निकल जाएगा, यही आंसर होगा। अब देखिए आपको कुछ होमवर्क देते हैं करने के लिए, तो आप जो हम होमवर्क दिया करें उसको आप अवश्य प्रैक्टिस किया कीजिए। देखिए होमवर्क क्या है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यह कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा लास्ट वीडियो है, आप समझ पा रहे होंगे। इसमें तिमाही छमाही सभी चीज़ कवर कर दी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन ज्ञात करें। यहाँ पर प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस ये सभी दिया हुआ है, तो सूत्र लगा के आप ज्ञात कर लेंगे। 3 वर्ष का ज्ञात करें, जो हम इस वीडियो में पढ़ाए हुए हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सोनू ने छमाही ब्याज पर सूरज को 800 रुपये 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सूरज को कितना धन लौटाना पड़ा। इस क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप हल अवश्य कीजिएगा। सोनू ने छमाही ब्याज पर सूरज को 800 रुपये 10% वार्षिक दर से इतने वर्ष के लिए उधार दिया। तो आप समझिए पहले, ये 800 रुपये आपका हो गया प्रिंसिपल, 800 रुपये अपना दिया तो प्रिंसिपल हो गया 10% वार्षिक दर से। यहाँ पर देखिए 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 क्या पढ़ेंगे, 1.5 वर्ष। कैसे देखिए, 2 एकम कितना हुआ, 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, 3/2। इसको जब हल करेंगे तो 1.5 आएगा, मतलब 1.5 वर्ष का है। 1.5 वर्ष में अब आपको करना पड़ेगा कितने महीना होता है। 1.5 वर्ष में 18 महीने हो गया, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने, तो 6 वर्ष और हो जाएगा, तब तो 1.5 वर्ष होगा। मतलब 12 6 18 महीना हो गया, 18 महीने। अब यहाँ पर देखिए छमाही लिखा हुआ है, छमाही में क्या होता है, छमाही 1 वर्ष में 2 छमाही होता है। अब 2 छमाही होता है तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में 2 छमाही, तो ऐसे मतलब 12 महीने में 2 छमाही, तो 18 महीने में कितने छमाही, तो 3 छमाही हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। उधार दिया, अवधि के अंत में सूरज को कितना रुपये। अब देखिए यहाँ पर 10% वार्षिक दर से लिखा हुआ है। अब वार्षिक 1 वर्ष में 10%, तो आप 1 वर्ष में दिया हुआ है, छमाही से इसको ज्ञात करना है। मतलब कि तब 1 वर्ष में 12 महीने होता है, 12 महीने में 10% हुआ तो 6 महीने में कितने परसेंट होगा, 5% होगा 6 महीने में। तो आपको क्लियर होगा, इस प्रकार से इसको करेंगे। यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, काम बन जाएगा। इतना क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ गए। अब इसको हल करना आपको है, अमाउंट बताना है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, R बराबर 20%, P बराबर 16 रुपये, समझिए P बराबर प्रिंसिपल 16 रुपये है, T बराबर 12 महीना, तिमाही से उस चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन ज्ञात करना है, देखिए R बराबर 20% है, 1600 रुपये है, T बराबर 12 महीना है, तिमाही पर ज्ञात करना है। इसको आप सोचिए और इसको हल करके बताइए कमेंट में। ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 2 3 ये सभी नहीं देखोगे तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिए हुए हैं। फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।